बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत दे, अपना कुर्ब नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रूम्स टूर। अपने रूम्स के टूर मैं आप लोगों को मतलब आपको करवाऊँगी। और हम लोग वैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, मैं, मेरी सास, मेरी जेठानी। तो बस जो मेरी साइड के रूम्स हैं जो मुझे मिले हुए हैं, जहाँ पर मैंने अपने सारे सामान की सेटिंग की हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फुल होम टूर भी करवाऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं अपने रूम्स के टूर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला रूम है और इसको हम लोगों ने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसमें मैंने अपने सिर्फ सोफ़ा सेटिंग की हुई है और एक टेबल भी रखी हुई है, स्ट्री टेबल। तो पहले यहाँ पे सोफ़ाज़ रखे हुए हैं, ये 3 सीटर है, इसी का सिंगल सीटर है। और ये वाला दीवान है, इसका जो दूसरा सिंगल सीटर है वो हमने नेक्स्ट रूम में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बन रही थी, सो इसलिए फिर हमने यहाँ से उठा दिया। ये ऐसे ही वुडन का एक डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है और ये स्टूल पड़ा है, लोहे का पड़ा हुआ है। और इसके कर्टन्स ब्लू कलर के हैं। और ये मेरी एनिवर्सरी हुई थी जब, तब मैंने बैलून्स और इसके साथ सेटिंग की थी। तो बस ये वही वॉल अभी तक इस तरह डिकोर हुई हुई है। और ये इस तरह सीनरी लगी हुई है। और इसके पीछे, इसी के पीछे फिर कनेक्शन है यूपीएस का, क्योंकि हमने अपनी साइड का यूपीएस का कनेक्शन खुद करवाया था। क्योंकि जो अब्बू वाला यूपीएस था फिर वो सारे रूम्स को पूरा नहीं हो रहा था, फिर बस यहाँ पे हमने अपना सिस्टम करवाया है। बैटरी पड़ी हुई है, जैद मेरा जब आते हैं तो फिर हमें ज़रा डर भी होता है, तो मैंने उनको अवेयरनेस तो दी हुई है, लेकिन फिर भी हम जब इसको मैंने लॉक ही किया हुआ होता है, ऊपर वाली कुंडी लगी हुई होती है, जब मैं या शहरोज़ आए तब हम इसको खोलते हैं। ऊपर शुक्र है अभी इनका हाथ नहीं जाता, तो अभी हम लोग टेंशन फ्री हैं। उसके बाद ये बीड्स जो होते हैं मैंने ये इस तरह यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि अभी यहाँ पर कर्टन्स नहीं लगाए थे, सो इसीलिए ये फैमिली क्लॉक लगी हुई है। और ये क्लॉक वैसे चलती नहीं है, जब आई थी जैसे ही मैंने अपनी तरफ से तो सेटिंग की थी, लेकिन चली नहीं उसके बाद। खैर ये स्ट्री टेबल पड़ी है, यूज़ में तो नहीं होती, लेकिन बस जगह की वजह से यहीं पे रखी हुई है। मैंने कपड़े प्रेस जब भी करने होते हैं मैं अपनी सास के रूम में जाती हूँ। और ये मैंने आजकल यहाँ पे सिलाई मशीन रखी हुई है, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े सी रही थी। मुझे सिलाई वगैरह कुछ नहीं आती, बस वो जो सिलाइयाँ खुल जाती हैं बच्चों के ट्राउज़र्स की, तो वो बस सारी लगा रही थी। उसके बाद इस रूम के 3 डोर्स हैं। एक ये वाला डोर है, ये गैरेज में जाता है, गैरेज में ओपन होता है। उसके बाद ये वाला डोर मेरे बेडरूम में है। और ये वाला जो डोर है इसके पीछे भी डोर है, जो ये वाला डोर है ना, ये बाहर गली की तरफ जाता है। उसके बाद ये हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। इधर मेरा अभी सोई भी है। और इस रूम की ज़रा हम कुंडी लगा लें, और क्योंकि गली का दरवाज़ा है ना बाहर, वहाँ से फिर कोई भी गुजरता है, बाइक या कोई भी, तो फिर वो आवाज़ आती है। इस रूम के ये वाले कर्टन्स हैं, ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये मैं अपने फेवरेट लेकर आई हूँ। मैं मतलब बेडरूम में पहले मेरे दूसरे लगे हुए थे, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। फिर हमने जब बेडरूम मैंने चेंज किया, ये वाला बेडरूम बनाया, पहले वो पहले वाला बेडरूम था, वो दिखाती हूँ आपको। तो फिर मैंने जब ये बनाया तो फिर हम लोग न्यू लेकर आए थे। फिर ये वाले कर्टन्स हैं। इस रूम के भी 3 डोर्स हैं। एक डोर ये नेक्स्ट रूम में खुलेगा, ये वाला जो डोर है ये हॉल में खुल रहा है, इधर अम्मी अब्बू का मतलब अम्मी अब्बू का रूम है, उसमें खुल जाता है डायरेक्ट। और ये वही रूम है जो मतलब लास्ट रूम था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और ये बेड के ऊपर इस तरह से है, लोहे कुरानी और आयतल कुर्सी वुडन में जो है वो लगी हुई है। और एसी को कवर कर दिया, सीज़न ऑफ हो चुका है। ये क्लॉक इस तरह से है रेड कलर में। और ये मेरा बैंगल स्टैंड है। और यहाँ पर हमने एक चारपाई भी रखी हुई है, क्योंकि सब हम एक ही रूम में सोते हैं तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है, फिर इसलिए हमने चारपाई रख दी है, वरना मैंने दीवान रखा हुआ था सबसे पहले तो। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आई हैं, रखी हैं, अभी चेंज हुई हैं सेटिंग बार बार। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये ज़ैद अपनी वाटर बॉटल यहाँ पे रख के गया। अभी स्कूल नहीं जाता, ट्यूशन हमने स्टार्ट करवाई है इसकी, तो बस फिर अभी मैंने चीज़ें लेके दी हैं, वो बस फिर खुश होकर रख जाता है। और ये वाला जो रूम है ये ज़रा हमारा रफ़ रूम है। इसमें हम लोगों ने, ये बस लंबा सा रूम है, ये पहले मेरा बेडरूम था। इसमें वही जो सोफ़ा है वहाँ वाला यहाँ पे रखा हुआ है। ये वार्डरोब है, इसके ऊपर ये मैंने नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं ये लगाई हुई है। और ये मैं ऊपर वाली भी लगाई हुई थी ताकि मुझे याद हो जाए, पढ़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र है मुझे सारी याद हो गई हैं। उसके बाद ये मैंने ओवन भी यहीं पे रखा हुआ है।
और ये जो साइड टेबल्स हैं बेड की, ये यहाँ पे रख दी हैं। बस एडजस्ट किया चीज़ों को ताकि बुरी भी ना लगे और ज़रा अच्छा भी लगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है चीज़ जगह नहीं थी। मेरे रूम बिल्कुल एक लाइन में है ना, इसलिए जगह सही बन नहीं पाती। कोई एक ही कॉर्नर होता है रूम का, वरना हर कॉर्नर से डोर निकल रहा है तो बस फिर ज़ाहिर है उसके आगे रख नहीं सकते चीज़ें। फिर इसलिए मैंने ऐसे एडजस्ट की हुई है। अब ये साइड टेबल बेड की हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है उधर एडजस्ट नहीं होती। फिर यहाँ पे रख के हमने ऊपर ओवन रख दिया। ये डिस्पेंसर भी इसके साथ है, ज़ाहिर है स्विच बोर्ड है तो फिर ये यहीं पे रखा हुआ है। ये मेरी शोकेस पड़ी हुई है, इसमें बर्तन भी सारे सेट किए हुए हैं मैंने। ये यहाँ पे हमने 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं, हारिस सो रहा है। पीछे ये शेल्फ थी तो फिर मैंने ये कर्टन इस तरह लगा दिया ताकि बुरा ना लगे, क्योंकि सामान पड़ा होता है तो फिर ज़ाहिरी बात है अच्छा नहीं लगता सामने सामने इस तरह से। इस रूम की कुछ फुल लुक इस तरह से है। मतलब हम लोग ना, इस रूम के कर्टन्स इस तरह के हैं, ये लगे हुए थे पहले मेरे बेडरूम पे। इसके पीछे भी दीवार गिर है तो मुझे पसंद नहीं है, बस फिर लगी होती है तो मैं चीज़ें रखना शुरू कर देती हूँ बस। और ये वाले कर्टन्स जब मेरी शादी हुई थी ना, ये मेरे बेडरूम में लगे हुए थे। पहले मेरा बेडरूम और था, फिर कुछ टाइम के बाद मुझे चेंज करके ये वाली साइड दी थी। जब मिरा पैदा हुई थी ना, फिर जब मैं आई थी अम्मी के घर से, फिर यहाँ पे मेरा सामान सारा मतलब रखा हुआ था, उसकी सेटिंग फिर आके मैंने खुद की थी। ये वाले भी बहुत अच्छे कर्टन्स हैं पिंक कलर के, लेकिन फिर जाहिर है मैंने कहा पिंक तो हो चुके हैं, फिर इसलिए मैं मैरून ले आई थी। ये बाहर की तरफ है, इधर से बरामदा आता है, बाहर बरामदा और सहन वगैरह है। ये फिर मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। बस इसी तरह इस रूम से निकलो आगे, बस एक ही लाइन में इस रूम में चले जाओ, इसी रूम से फिर आगे नेक्स्ट रूम में चले जाओ और उधर से बाहर चले जाओ। बस ये है मेरा आज का कंप्लीट रूम टूर्स, मेरे अपने रूम टूर्स। इसी के साथ इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।